चलिए तो बजिंग स्टॉक्स में एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आते हैं, जहां पे खबरें हैं, खबरों के चलते एक्शन है। उस एक्शन पर आपका रिएक्शन क्या होना चाहिए, ये बताएंगे अरुण जी, खबर बताएंगे हम, और आप लोग उसका विश्लेषण कर करके जानिए कि आखिर में यहाँ पर आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। तो पहली कंपनी जरा लेकर के आइए, गुजरात पीपावाव को लेकर के खबरें आई हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि जो गुजरात के अंदर वाइब्रेंट गुजरात चल रहा है, वहाँ पर जो है वेल्सपन न्यू एनर्जी के साथ कंपनी ने जो है एक एमओयू किया है। और इस एमओयू को जो किया गया है, ये ग्रीन हाइड्रोजन फैसिलिटी लगाने के लिए किया गया है। और इस फैसिलिटी में जो है करीब 400 करोड़ रुपए दोनों कंपनियां जो है वो 40,000 करोड़ रुपए कंपनियां जो है वो निवेश यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा कंपनी के जो शेयर में हम देख रहे हैं कि आज सुबह एक अच्छी खासी तेजी थी, करीब 4% के आसपास की मजबूती गुजरात पिपावाव के शेयर में देखने को मिल रही थी सुबह। अभी भी अगर हम देखें तो मजबूती यहाँ पर बनी हुई है और अब 6.25% ऊपर है, 167 का स्तर देखने को मिल रहा है। सर, गुजरात पीपावाव में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दे रहा है और इन्होंने नया जो है एमओयू साइन किया है वेल्सपन के साथ। इस रैली में कहाँ तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है आपको ये शेयर? तो मुझे स्टॉक मुझे लग रहा है 180 से 190 तक जाता हुआ नजर आ रहा है। वॉल्यूम्स काफी हैवी है और बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। वैसे भी अच्छे बिजनेस में पोर्ट बिजनेस में ज्यादा आपको कंपनीज मिलेंगी भी नहीं। अगर आप जेएसडब्ल्यू इंफ्रा अडानी पोर्ट के अलावा देखें तो इस हाईलाइट सेक्टर में कोई बड़ी कंपनी आपको मिली कोई भी लिस्टेड स्पेस में देखने को नहीं मिलेगी। तो ये स्टॉक मुझे लग रहा है 190 तक जाने के लिए तैयार है। तो स्टॉक को होल्ड करें, किसी ने बाई करके रखा है 185 190 इसका इमीडिएट टारगेट। जी, तो ये फिलहाल यहाँ पर इमीडिएट टारगेट निकल करके आते हुए चलिए जरा अगली कंपनी लेकर के आइए स्क्रीन पर, और वहाँ देखते हैं बैंक ऑफ इंडिया पे क्या कुछ खबरें हैं। नंबर्स आए हैं बेसिकली इनके, जो Q3 अपडेट्स आई है यहाँ पर। कंपनी का जो बैंक का ग्लोबल जो कारोबार है उसमें हमने देखा है करीब 10% की बढ़ोतरी रही है और ये 12,76,379 करोड़ रुपए रहा है। वहीं अगर हम देखें कि डोमेस्टिक डिपॉजिट में हमने देखा है कि 7.62% की बढ़ोतरी देखने को मिली और ये बढ़कर के 5,99,137 करोड़ रुपए रही है। हालांकि अगर हम ग्लोबल डिपॉजिट की बात करें तो वो भी इसी के आसपास था। मॉर्गन स्टैनले ने कंपनी के ऊपर जो है अपनी रेटिंग और लक्ष्य को बढ़ाया है और बाय रेटिंग के साथ यहाँ पर लक्ष्य को कर दिया है अब 135 रुपये कर दिया गया है। और यही अभी देखते हैं क्या स्तर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और इसी के चलते आज हम देख रहे हैं कि बैंक ऑफ इंडिया के अंदर एक मोमेंटम यहाँ पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 121 122 के आसपास चल रहा है, करीब 2-3% के आसपास की मजबूती है। सर, ये Q3 अपडेट्स आई है कंपनी पर और यहाँ पर कुछ एक ब्रोकरेज हाउसेस की तरफ से अपग्रेड भी किया गया है शेयर को, आपकी राय क्या होगी? विपुल जी, मैं स्टॉक का नाम सुन नहीं पाया एक्चुअली। बैंक ऑफ इंडिया सर, बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जी Q3 जी अपडेट्स आई हैं जी, और डिपॉजिट जो है बढ़ते हुए दिखाई दिए जी। जी जी विपुल जी, बैंक ऑफ इंडिया सुबह ही अपने इसके अपडेट्स पढ़े भी थे। स्टॉक के अपडेट्स काफी शानदार थे और यहाँ से भी मुझे लग रहा है पीएसयू बैंक्स अच्छा करेंगे। जो मैंने शुरू में कमेंट्री में भी कहा, पीएसयू बैंक्स में अगर आप देखें एक तो बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी के रिजल्ट्स अच्छे एक्सपेक्टेड है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के भी रिजल्ट्स काफी अच्छे एक्सपेक्टेड है। तो मुझे बैंक ऑफ इंडिया जब तक ऊपर का ट्रेंड दिखा रहा है, मुझे लग रहा है इसमें बने रहना चाहिए। 134 तक स्टॉक जा भी सकता है। ओवरऑल आज गैप के साथ पूरा मोमेंटम बना हुआ भी है, तो मुझे लग रहा है 134 तक टारगेट्स स्टॉक में देखने को मिल सकते ठीक, ये राय फिलहाल यहाँ पर निकल करके आती हुई। चलिए अगली कंपनी जो है लेकर के आते हैं और एनसीसी पे जरा बातचीत कर लेते हैं। एनसीसी पे भी कुछ एक खबरें यहाँ पर आई है और एनसीसी पे आपको बता दें कि खबर ये है कि स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने यहाँ पर करीब 0.57% हिस्सा जो है वो खरीदा है। और ये आपको बता दें कि जो टोटल नंबर ऑफ शेयर हैं, तो परसेंटेज हमने आपको बताया वो थे 36,15,365 शेयर 185 रुपये 23 पैसे के भाव पर जो है वो खरीदे गए हैं। और स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने इसमें जो है इसको जो हिस्सा खरीदा है उसके लिए करीब करीब 67 करोड़ रुपए जो है वो कंपनी के अंदर निवेश किए हैं। और इसी के चलते आज थोड़ा सा मोमेंटम देखने को मिल रहा था, करीब 2% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी सुबह। अभी भी 2.25% ऊपर ही है एनसीसी लिमिटेड का शेयर। 197 198 का भाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। पिछले एक महीने में करीब 12% के आसपास की रैली रही है और पिछले 6 महीने में करीब 55-56% ये शेयर चला है। सर, ये नया इन्वेस्टमेंट आया है कंपनी में, कैसा देख रहे हैं इसे आप? अरुण जी, हैं। सुन पा वैसे रहे हैं आप मुझे? आधा परसेंट का स्टेक बाय किया है और ऑलमोस्ट स्टॉक। जी, आवाज आ रही है विपुल जी? जी जी जी, हाँ आपकी भी आवाज़ आ गई जी सर जी। बिल्कुल जी, ये स्टॉक वैसे तो काफी बुलिश रहा है और आधा परसेंट का स्टेक बाय किया है, तो उसका पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिल रहा है।
पर 200 के आसपास खरीदने की राय डेफिनेटली नहीं है विपुल जी। ऑलमोस्ट ये स्टॉक काफी रनअप दे भी चुका है, तो बेटर है करेक्शन का वेट करें। वापस ये स्टॉक जहां से ब्रेकआउट मिला 175 180 तक यूजुअली वापस देता है नीचे की तरफ, तो वहां पे आता तो बेटर लेवल्स रहेंगे। तो करंट लेवल पे खरीदारी की राय नहीं है, कोई बड़ा करेक्शन आता तो करके चल सकते। ठीक, चलिए तो ये राय यहाँ पर निकल करके आती हुई अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अगली कंपनी है जस्ट डायल। जी हाँ, जस्ट डायल पे खबर क्या आई है वो देख लेते हैं। जस्ट डायल आपको बता दें कि खबर नहीं है यहाँ पर, दरअसल चार्ट्स पे जो है यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। जो टेक्निकल एनालिस्ट तकनीकी चार्ट देखते हैं उनको यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसी स्थिति दिखाई दे रही है। और आपको बता दें उनका जब उनसे बातचीत की गई तो उनका कहना ये था कि शेयर ने अच्छे वॉल्यूम के साथ जो 820 का एक रेजिस्टेंस है उसकी उस बाधा को जो है वो पार किया है। और एक महीने के अंदर ही शेयर के अंदर करीब 19% के आसपास की रैली ऑलरेडी आ चुकी है। और आज अगर हम देखें तो सुबह करीब 9% ऊपर ये शेयर कामकाज कर रहा था। और अभी की बात करें तो अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सकारात्मक रुझान है, ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का हुआ है, लेकिन अभी भी 7-7.25% ऊपर 899 का स्तर जो है देखने को मिल रहा है। सर, जस्ट डायल पे आज की जो रैली है उस पर कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये रैली काफी शानदार है, नो डाउट। 7% स्टॉक ऊपर है और 830 के ऊपर बड़ा ब्रेकआउट भी देखने को मिल रहा है। अगर यूजुअली ये स्टॉक मेरे रेडार पे नहीं होता है क्योंकि काफी वोलेटाइल मूव स्टॉक में देखने को मिलते हैं। टेक्निकली पॉजिटिव है। जहां तक एक्सटेंशंस की बात है, 960 का नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है। तो अगर किसी ने होल्ड किया है या किसी ने बाई करके रखा है तो 960 का इमीडिएट टारगेट। जी, चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और यहाँ पर सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। सोलर इंडस्ट्रीज़ पे आपको बता दें कि कंपनी को हाल ही में करीब एक दिन पहले या 2 दिन पहले जो है करीब करीब 1000 करोड़ के यानी 994 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलते हुए दिखाई दिए हैं। और शेयर में लगातार मोमेंटम बना हुआ है। रक्षा कारोबार के लिए कंपनी को ये ऑर्डर मिला था और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर में लगातार एक सकारात्मक रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है। 6 महीने में शेयर डबल हो गया है। सर, सोलर इंडस्ट्रीज़ में क्या पकड़ा है ये आपसे जानना चाहेंगे। ऑर्डर तो मिला है बड़ा, लेकिन लगातार मोमेंटम में बना हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं करीब 6-6.5% ऊपर इस समय करंट लेवल पे भाव देखने को मिल रही मजबूती जो है पिछले 6 महीने में डबल हो चुका है। 106-107% का रिटर्न दिया है। अभी क्या करना चाहिए सर इसमें? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मोमेंटम पॉजिटिव है। आज भी अगर आप टेक्निकल चार्ट्स देखते हैं तो काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, वापस 7800 तक की जाने के लिए तैयार है। तो नो डाउट मोमेंटम स्ट्रांग है, डेफिनेटली होल्ड करने की राय रहेगी। अगेन विपुल जी, एक ही दिक्कत है, मिड कैप्स में काफी चल चुके हैं तो फ्रेश खरीदारी की राय इस स्टॉक में भी नहीं है। अगर किसी ने ले रखा है तो होल्ड करे। और 300 से 400 रुपए का मोमेंटम आ सकता है। मुझे लग रहा है 7800 तक वापस स्टॉक ऊपर के लेवल से कर सकता है। जी, चलिए और बात यहाँ पर करते हैं अगली कंपनी की और अगली कंपनी है जोमेटो। जी हाँ, जोमेटो पे क्या हो रहा है वो देख लेते हैं ज़रा। जोमेटो में आपको बता दें कि HSBC ने जो है वो कंपनी की रेटिंग और लक्ष्य पे जो है फिर से सकारात्मक रुझान रखा है। शेयर पर बाय रेटिंग के साथ अब लक्ष्य को बढ़ा करके कर दिया गया है 150 रुपये। जी हाँ, जोमेटो पर अब लक्ष्य हो गया है 150 रुपये। इसके अलावा इलारा सिक्योरिटीज़ ने भी शेयर पर अपना लक्ष्य बढ़ा करके 150 रुपये कर दिया है। और आप हाल ही में आपको बता दें अगस्त महीने में कंपनी ने जो फूड डिलीवरी के लिए जो प्लेटफॉर्म फीस लगती है उसको जो है 3 रुपये से बढ़ा करके 4 रुपये कर दिया था। तो इससे लोगों को उम्मीद है कि कंपनी के मार्जिन्स और बेहतर होते हुए दिखाई देंगे। और इसी के चलते जो है वो जो है करीब 1% से ज़्यादा की बढ़त यहाँ पर आज सुबह देखने को मिल रही। चार्ट्स पे देखिए कितना शानदार मूव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अभी अगर हम देखें तो अभी भी मजबूती है, करीब 2% ऊपर है। सर, जोमेटो पे जिस तरीके से बुलिश हो रहे हैं ब्रोकर्स, क्या वजह मान रहे हैं आप? बिल्कुल जी, फ्रैंकली ये एक स्टॉक मेरा बहुत बड़ा मिस भी रहा है क्योंकि ये स्टॉक को हम यूजुअली ट्रैक करते हैं पर बाई करने की हिम्मत कभी नहीं हुई। 100 के आसपास भी हमने ट्रैक किया था पर तुम यूजुअली देख हमने रहे हैं। रिकमेंड किया ना बाई किया है, तो वो चीज डेफिनेटली रहेगा। पर टारगेट्स मैक्स टू मैक्स मुझे लग रहा है 145 से 150 तक इमीडिएट लग रहे हैं। तो 150 के आसपास मुझे लग रहा है इमीडिएट टारगेट्स रहेंगे। 150 के ऊपर फिलहाल जाता हुआ नजर नहीं आ रहा। जो एक्सटेंशन ड्रॉ करते हैं तो 150 के आसपास ही टारगेट्स आ रहे हैं। तो वहां पर टारगेट्स आते हैं तो एक बार वापस रिव्यू करेंगे। और एक बार का अगर किसी ने ले रखा है शॉर्ट टर्म के लिए तो वहां पर प्रॉफिट भी बुक करके चल सकते जी, तो चलिए ये फिलहाल राय रही जोमेटो पर और तमाम खबरों वाले शेयरों पर। तो फिलहाल के लिए बजिंग स्टॉक्स को यहीं पर समाप्त करते हैं।